अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हमारे पास है सैमसंग टैब T113। इसकी स्क्रीन टूटी हुई है और आज हम इसकी इंटरनल जो स्क्रीन है उसको रिप्लेस करेंगे। मेरे पास कस्टमर का एक सेट आया है जिसकी स्क्रीन हमें रिप्लेसमेंट करनी है और मैंने इसको ऑलरेडी इसको ओपन किया हुआ है। तो हम इसमें से स्क्रीन निकाल के और इसमें लगाएंगे तो आपको इस तरह पता चल जाएगा हम किस तरह इसको ओपन करेंगे, इसको किस तरह डिसेंबल करके और इसमें हम फिर स्क्रीन लगाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। आज की इस वीडियो में मैंने पहले भी एक वीडियो अपनी एक पोस्ट की थी, शेयर की थी। उसमें भी सेम इसी मॉडल के जैक का प्रॉब्लम था तो हमने उसको रिजॉल्व किया था। तो ये मेरे पास टैबलेट एक पड़ा हुआ था पहले से, तो उसमें स्क्रीन पड़ी हुई है तो मैं उसकी स्क्रीन निकाल के उसमें लगाऊंगा। सबसे पहले इसको डिसेंबल कैसे, इसको ओपन कैसे करना है, इसको ओपन करके इसके एहतियात कीजिएगा, इसका टच टूटना ना पाए कहीं से भी। और उसकी सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें कोई मेमोरी कार्ड या इसमें कोई अगर वो सिम वाला है तो उसमें कोई सिम ना हो, क्योंकि अगर वो हुई तो टूट जाएगी अंदर दोस्तों। तो इसको हम ओपन करेंगे। मैं देखें इसको ओपन कर रहा हूँ। जो फर्स्ट टाइम करेंगे, अगर कोई टैबलेट फर्स्ट टाइम ओपन करना तो इस पर बहुत ज़्यादा ग्लो होता है तो इसका बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत आराम से इसको ओपन कीजिएगा। सबसे पहले इसकी बैटरी रिमूव कीजिए, उसके बाद इसकी सारी केबल्स और इसके जितने भी स्क्रूज हैं उसको सबको रिमूव कर लीजिए। टच की केबल और ये स्क्रीन की केबल उतार लीजिए। उसके बाद हमें इसका टच रिमूव करना है। तो आपके पास कोई भी ताश का पत्ता हो या कोई भी ऐसी बारीक सी चीज़ जिससे हम इसको अंदर डाल सकते हैं तो उसको हम डाल के इसको टच, क्योंकि उसमें लगी होती है इसकी डबल टेप और ग्लू लगा होता है तो उसको हम उतारेंगे ये डाल के। अगर कहीं पे ग्लू ज़्यादा लगा हुआ है तो हम उसके लिए थिनर का यूज़ करेंगे दोस्तों। पेट्रोल हो गया, थिनर हो गया या अल्कोहल मिलती है तो अगर वो हम लोग वो चीज़ें इसमें लगा के तो बहुत आसानी से वो चीज़ ये जो है वो उतर जाएगा इससे। इस बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे केबल होती है, ये केबल टूटने ना पाए। उसका जो होम बटन होता है उसको रिमूव कर लें अलग से और उसको घुमाएं हर तरफ ये लगा के। तो ये देखें बिल्कुल आराम से बिना टूटे ही आपका जो टच है वो रिमूव हो जाएगा। कुछ जगह पे इसका अभी भी लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको बिल्कुल आराम से जो उतारने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इसकी केबल कोई चीज़ डैमेज ना होने पाए दोस्तों। ये हमने इसका टच रिमूव कर लिया और अब इसकी स्क्रीन है, अब स्क्रीन भी हमने इसकी ये उतार ली। अब जो कस्टमर का मेरे पास सेट आया हुआ है हम उसके अंदर इसको लगाएंगे और टेस्ट करेंगे क्या ये स्क्रीन हमारी ठीक है कि ख़राब। इसको हम अंदर लगा के
फिर इसकी बैटरी का कनेक्टर लगाएं, इसको ऑन करके देखें। दोस्तों देख लें, ये हमारा टैब की स्क्रीन हमने चेंज कर ली। अब हम इसको दोबारा से पैक करेंगे। तो मैंने इसको पहले से खोला हुआ था, इसकी स्क्रीन और टच को, ये हमारे पास पड़ा हुआ है। तो फिर से दोबारा हम इसकी बैटरी रिमूव करेंगे, उसको अच्छे से साफ करेंगे, हल्का सा पानी लगा लेंगे या इसके फिंगर लगा के हल्का सा इसको साफ करें इसकी स्क्रीन को। ताकि इस पर कोई डस्ट भी रह ना पाए। फिर इसको हम अच्छी तरह से साफ करेंगे। इसकी डस्ट को साफ करेंगे। किसी भी डबल टेप से ये दोस्तों आप किसी भी चीज़ से आप इसको साफ कर सकते हैं। इसी तरह हम अपना टच भी साफ करेंगे। अंदर से अच्छी तरह साफ कर लें ताकि कोई डस्ट रह ना पाए तो हमें वहां पे बाद में नजर आए। दोस्तों हम इसके टच को रखेंगे, रख के प्रॉपर इसके ऊपर बंद करेंगे और इसके नीचे इसका होम बटन लगाएंगे। ये होम बटन रख दिया। इस बात का ख्याल रखें कि बिल्कुल प्रॉपर आपका फिक्स हो, क्योंकि इस पर डबल टेप लगी हुई है, फिर बाद में बार बार उतारना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। होम बटन चेक करें, इस पे केबल लगाएं और इसकी बैटरी को दोबारा से कनेक्ट करें। इसका होम बटन प्रॉपर चेक कर लें कि इसका होम बटन प्रॉपर काम कर रहा है और इसको कवर को बंद कर दें। और अच्छी तरह से इसको बंद करके हमारा होम बटन काम कर रहा है और उसको फिर ऑन कर देंगे। ये ने दोस्तों आज स्क्रीन चेंज कर दी है और ये प्रॉपर चल रही है। ये देखिए हमारी स्क्रीन प्रॉपर काम कर रही है और उसकी हर चीज़ काम कर रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।